हेलो फ्रेंड्स, मैं नलिनी बैल आप सबका स्वागत करती हूँ परम हिंदी के सेल्फ हेल्प चैनल पर। वीडियो के टाइटल को देखकर आप जान ही चुके होंगे कि आज का वीडियो किस मिलेट ग्रेन पर है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए प्रत्येक मिलेट ग्रेन पर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें उस ग्रेन की ए टू जेड सारी जानकारी होगी। लेकिन जब मैंने मिलेट पर डेडिकेटेड वीडियो बनाना शुरू किया तो मैंने पाया कि वीडियो काफी लंबे हो गए हैं और आज के समय में टाइम किसके पास है। सबको इंस्टेंट नॉलेज चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक लंबा वीडियो बनाने से बेहतर है कि उसे 3 to 4 पार्ट में डिवाइड करके बनाया जाए ताकि जिसको जो नॉलेज चाहिए उसे वे इंस्टेंट ही उपलब्ध हो सके। ब्रॉन्टॉप मिलेट पार्ट 1। ब्रॉन्टॉप मिलेट के फर्स्ट पार्ट से आप जिन प्रश्नों के उत्तर जान पाएंगे वे हैं: ब्रॉन्टॉप मिलेट का इतिहास कितना पुराना है? आदिम युग में खाद्य श्रृंखला कैसी थी? ब्रॉन्टॉप मिलेट को प्राचीनतम अनाज की श्रेणी में रखने वाली विशेषताएं कौन-कौन सी हैं? इस चारा घास फसल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रॉन्टॉप मिलेट का वानस्पतिक नाम क्या है? इस ग्रेन का नाम कैसे पड़ा? विश्व में ब्रॉन्टॉप की खेती करने वाले देश कौन-कौन से हैं? भारत में इस ग्रेन की खेती करने वाले राज्य कौन से हैं? इस ग्रेन के क्षेत्रीय नाम क्या हैं? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ब्रॉन्टॉप मिलेट के इतिहास को जानते हैं। आपको जानकर अचरज होगा कि इस चारा घास फसल के प्रमाण 4000 साल पूर्व पश्चिमी अफ्रीका के देशों में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये फसल हमारे पूर्वजों के द्वारा खाई जाती रही है। एक्चुअली सभी माइनर मिलेट ग्रेन में कुछ ऐसी खास विशेषताएं हैं जो स्वयं इनकी प्राचीनता का प्रमाण देती हैं। यदि आप उन विशेषताओं को जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ पृथ्वी पर जीवन के आरंभ यानी आदिम युग तक चलना होगा, जहां पहुंचकर आप स्वयं ही अपनी विश्लेषणात्मक बुद्धि का प्रयोग कर जान जाएंगे कि केवल ब्रॉन्टॉप मिलेट ही नहीं बल्कि सभी माइनर मिलेट कितने प्राचीन हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे आदिम पूर्वज पेड़ पौधों से घिरे जंगलों में अपने भोजन की तलाश में भटकते हुए जीवन जीते थे। वे पेड़ पौधों से प्राप्त फल, फूल, बीज, पत्ते तथा उनकी जड़ों आदि को खाकर अपने अस्तित्व को कायम रखते थे। आगे बढ़ने से पहले उस समय पृथ्वी पर जीवों के भोजन की जो व्यवस्था थी उसे जानना आपके लिए इंटरेस्टिंग तो होगा ही, साथ ही ये ज्ञान ब्रॉन्टॉप मिलेट की प्राचीनता को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक भी है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जीवों की जनसंख्या के आधार पर उनके भोजन की जो व्यवस्था थी उसे देख रहे हैं। वैज्ञानिक इस व्यवस्था को खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन कहते हैं। फूड चेन पिरामिड के फर्स्ट लेवल पर वे सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं जो सूरज की रोशनी में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, जिसे वे अपने शरीर के विभिन्न पार्ट जैसे पत्तियों, फल, फूल, बीज, तने और जड़ों में इकट्ठा कर लेते हैं। पृथ्वी पर इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। साइंटिस्ट इन्हें उत्पादनकर्ता यानी प्रोड्यूसर कहते हैं। पिरामिड के सेकेंड लेवल पर मानव तथा वे सभी शाकाहारी जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट हैं और पृथ्वी पर इनकी जनसंख्या उत्पादनकर्ता की तुलना में कम होती है। साइंटिस्ट इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। पिरामिड के थर्ड लेवल पर वे जीव आते हैं जो शाकाहारी जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। पृथ्वी पर इनकी जनसंख्या प्राइमरी कंज्यूमर की तुलना में कम होती है। साइंटिस्ट इन्हें द्वितीयक मांसाहारी उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कार्निवोरस कंज्यूमर कहते हैं। पिरामिड के फोर्थ लेवल पर वे जीव आते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। इनकी पॉपुलेशन सेकेंडरी कार्निवोरस कंज्यूमर की तुलना में कम होती है। साइंटिस्ट इन्हें सर्वाहारी या ओमनिवोरस कंज्यूमर कहते हैं। पिरामिड के फिफ्थ लेवल पर वे जीव आते हैं जो मांसाहारी जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनकी जनसंख्या ओमनिवोरस कंज्यूमर की तुलना में कम होती है। साइंटिस्ट इन्हें तृतीयक मांसाहारी उपभोक्ता यानी टेरिटरी कार्निवोरस कंज्यूमर कहते हैं। पिरामिड के सिक्स लेवल पर वे जीव आते हैं जो मृत पेड़ पौधों और जानवरों को खाते हैं, जिससे पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। इनकी जनसंख्या सबसे कम होती है। साइंटिस्ट इन्हें अपघटक यानी डिकम्पोजर कहते हैं। जीवों के भोजन की इस व्यवस्था को जान लेने के बाद अब फिर से रुख करते हैं आदिम युग की ओर। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बस इसी कहावत को चित्रार्थ करते हुए हमारे पूर्वजों ने आग और पहिए का आविष्कार कर डाला।
तब उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। उन्होंने नदियों और झीलों के किनारे पेड़ पौधों से घिरे जंगलों में रहना शुरू किया। तब पहली बार उन्होंने अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की खेती करने के विषय में सोचा होगा। इतिहासकार इस काल को पाषाण काल यानी स्टोन एज कहते हैं। तब हमारे पूर्वज खेती करने के लिए पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करते थे। इस समय तक वे फसलों को उगाने के लिए सिंचाई, कीटनाशकों और उर्वरकों आदि के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलें ऐसी थी जो वातावरण में मौजूद पानी यानी ओस की बूंदों या बारिश के पानी से पनपने लगती थी। और उन फसलों की एक विशेषता यह भी थी कि वे कम समय में लगभग 60 से 70 दिनों में पककर तैयार भी हो जाती थी। तब हमारे पूर्वज पौधों से बीजों को अलग कर उसे अपने भोजन तथा नई फसल प्राप्त करने के लिए स्टोर करके रख लेते थे और बाकी के पौधे को वे अपने पालतू पशुओं को खिला देते थे। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो यानी टाइप्स ऑफ मिलेट पार्ट 3 में मिलेट फसलों की कुछ ऐसी खास विशेषताओं के विषय में बताया था। वह विशेषताएं और हमारे पूर्वजों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों की विशेषताएं दोनों आपस में मैच होती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि मिलेट ग्रेन सबसे प्राचीनतम अनाज है। क्योंकि ये वीडियो ब्राउन टॉप मिलेट पर है, इसलिए ब्राउन टॉप मिलेट की उन क्वालिटीज के विषय में आपको पता होना चाहिए जो इसे प्राचीनतम अनाज की श्रेणी में रखती हैं, और वे इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, ब्राउन टॉप मिलेट को उगाने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इस कारण इस फसल के लिए सिंचाई की ऐसी व्यवस्था नहीं करनी पड़ती जैसी किसी अन्य फसल को उगाने के लिए करनी पड़ती है। दूसरी विशेषता, ये फसल कीटों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, इसलिए कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स के छिड़काव की जरूरत नहीं होती। तीसरी विशेषता, इस फसल को उगाने के लिए उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं होती। चौथी विशेषता, इस फसल में जलवायु अनुकूलन यानी क्लाइमेट एडेप्टेशन की अद्भुत क्षमता होती है, जिस कारण यह फसल शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में सरलता से पनपती है। ब्राउन टॉप मिलेट ग्रेन की हिस्ट्री के विषय में भारत के मिलेट मैन यानी डॉक्टर खादरवली का कहना है कि ये फसल जीसस क्राइस्ट के अनुयायियों द्वारा उगाई और खाई जाती रही है। अब बारी है ब्राउन टॉप मिलेट के वैज्ञानिक नाम को जानने की। फ्रेंड्स, ब्राउन टॉप मिलेट को पहले पेनिकल रामोसुम कहा जाता था, परंतु आजकल इसे यूरोक्लोवर रामोसुम नाम से जाना जाता है। परंतु इसका वनस्पतिक नाम ब्राचियारिया रामोसा है और ये फसल पोएसिस फैमिली से संबंध रखती है। इसके बीजों का रंग हरा सा पीला होता है यानी ग्रीनिश येलो। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जब इस फसल के बीजों का रंग ग्रीनिश येलो होता है तो इसे ब्राउन टॉप मिलेट क्यों कहा जाता है? तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब ये फसल पककर तैयार होती है तो इसके बीज के टॉप पर हल्का सा ब्राउन कलर होता है, इसलिए इस ग्रेन को ब्राउन टॉप मिलेट कहा जाता है। आइए अब जानते हैं वर्तमान में किन किन देशों में ब्राउन टॉप मिलेट को उगाया जा रहा है। ब्राउन टॉप मिलेट की पैदावार करने वाले देश हैं भारत, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, साउथ अफ्रीका, यमन, म्यांमार, जिम्बाब्वे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। विश्व में ब्राउन टॉप मिलेट की पैदावार करने वाले देशों को जान लेने के बाद अब रुख करते हैं अपने देश की ओर। भारत में ब्राउन टॉप मिलेट की खेती करने वाले राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस ग्रेन की खेती विश्व के अलग अलग देशों और भारत के अलग अलग राज्यों में हो रही है। यही कारण है कि हमें इस ग्रेन के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, जैसे इंग्लिश में ब्राउन टॉप मिलेट, हिंदी में छोटी कंगनी, पंजाबी में हरी कंगनी, तेलुगु में कोरेल, मराठी में मकरा, मलयालम में अंडा कोरा, कन्नड़ में कोराले और तमिल में पालापुर। तो फ्रेंड्स, ये था ब्राउन टॉप मिलेट का इतिहास और इस ग्रेन के वैज्ञानिक, वनस्पतिक और क्षेत्रीय नाम। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस ग्रेन की उन क्वालिटीज के विषय में बताऊंगी जो इसे सुपरफूड बनाती है। इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। आई होप इस वीडियो से आपके ज्ञान में अवश्य ही वृद्धि हुई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अब मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ नॉलेज से भरपूर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।